आतंकी अब ड्रोन से हमला करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि जो हथियार उनके हाथ लगे हैं उनमें ड्रोन भी शामिल हैं। तो आतंकी क्या अब ड्रोन से भी हमला करेंगे और उससे खतरा कितना बढ़ जाता है? अमेरिका के ड्रोन आईएसआईएस के और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के हाथ लगे हैं, ये जानकारी मिल रही है। आईएसआईएस खोरासान जिस तरह का बम धमाका उन्होंने काबुल में किया, उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल कर और वो क्या कुछ कर सकते हैं। अब आईएसआईएस के और अलकायदा के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक कर सकते हैं, ऐसे भी इनपुट दिए जा रहे हैं कि वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अटैक करने के लिए कर सकते हैं, इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हथियार और जो विस्फोटक है उसे ले जाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये वो खतरनाक ड्रोन हैं जो अमेरिका ने अफगानी सेना को दिए थे। ये अफगानी सेना को अमेरिका द्वारा दिए गए ड्रोन हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये अलकायदा और आईएसआईएस के आतंकी ड्रोन के जरिए अमेरिकी सेना पर निशाना लगाकर अटैक कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। 16 अगस्त के बाद तालिबान ने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हथियारों की बड़ी खेप सौंपी थी। इसके अलावा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी अफगान में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात, अगर उनके हाथ ये ड्रोन लगे हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर या अफगानिस्तान के बाहर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कश्मीर भी एक इलाका हो सकता है। आपको कुछ और जानकारी देते हैं। आतंकियों का जो ये नया हथियार है ड्रोन, दरअसल क्यों इसके बारे में बात की जा रही है और क्यों ये इतना खतरनाक हो सकता है? आतंकियों के हाथ स्कैन ईगल के साथ कई तरह के ड्रोन लगे हैं। हमारे साथ सुमित भी मौजूद हैं, सुमित से भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलांस और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। ये जो स्कैन ईगल है इनका सर्विलांस और स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आतंकी ड्रोन को मॉडिफाई कर अटैक के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खतरा जाहिर किया जा रहा है। आईएसआईएस के और कायदा अपने आतंकियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी पहले ही उन्हें इक्विप कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। आतंकियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना लगाकर अटैक करना सिखाया जा रहा है, ये रिपोर्ट भी सामने आई है। इन ड्रोन्स को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये एक हकीकत है जिसका सामना अब सबको करना है। फिलहाल अफगानिस्तान में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनके हाथ उस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लगे हैं जो अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे। हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। सुमित, ये जानकारी आ रही है कि स्कैन ईगल के साथ साथ और भी कई तरह के ड्रोन हैं जो उनके हाथ लगे हैं और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भी उन्हें कुछ ड्रोन सौंपे गए थे। तो ये क्या कुछ जानकारी है, क्या ये रिपोर्ट्स हैं और ये कितना बढ़ाते हैं खतरे को, या किस तरह से अब आईएसआईएस के और अलकायदा से निपटा जाएगा? अमेरिका के अगले कदम को कितना मुश्किल बनाता है ये? देखिए, तालिबान को सत्ता में काबिज होने के लिए पहले इन्हीं आतंकी समूहों ने, खासतौर पे आईएसआईएस के या फिर दूसरे जो समूह हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मदद किया, अलकायदा ने मदद की। लेकिन अब जब तालिबान के हाथों में वहाँ की सत्ता के साथ साथ वहाँ की सेना के जो हथियारों का जखीरा हाथ लगा है तो उसका भी बंटवारा होगा। और अभी लगातार ये इनपुट सुमेरा ये बताया जा रहे हैं कि ना सिर्फ राइफल्स जो हैं उनकी, जो असॉल्ट राइफल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, बल्कि ड्रोन्स जो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन लगातार अफगान सेना को ये दिया गया था अमेरिका की तरफ से सर्विलेंस के लिए, मैपिंग के लिए इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। वो सारी चीज़ें अब इन्हीं आतंकी समूह के पास हाथ लगे और ये इस्तेमाल भी अफगानिस्तान में ही सबसे पहले होने वाले हैं। तो क्यों लगातार यही जो है अमेरिका को टारगेट करने के लिए, दूसरे नाटो फोर्सेस को टारगेट करने के लिए और यहां तक कि पाकिस्तान के आतंकी समूह को परीक्षण करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, और हमारे साथ कासवा खलासा भी मौजूद है, हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी मौजूद हैं। प्रोफेसर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जब हम बात करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है वो कितनी मुश्किल होती जा रही है समय के साथ, अब ये जब आप जो अमेरिका के लिए बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से यहाँ से एग्जिट किया वो अपने आप में एक पूरा बॉच्ड जॉब है, उसके अलावा ये तमाम हथियार भी इस तरह से वहाँ पर मौजूद थे अफगान सेना के पास कि वो सब इन आतंकी संगठनों के हाथ लग रहे हैं, वो तमाम और जो फोर्सेज हैं उनके हाथ लग रहे हैं, तो कितना मुश्किल बना देगा ये अफगानिस्तान के हालात को और अफगानिस्तान की वजह से आसपास के पूरे इलाके को? देखिए, ये वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका जानता है कि जो ग्राउंड फोर्स काफ़ी कम रखा था अफगानिस्तान में, काफ़ी दिनों से 3-4-5 साल से काफ़ी कम कर दिया था और इस बार जो अमेरिकन फोर्सेस के जो डेथ भी काफ़ी कम हुए थे, नंबर 2500 के आसपास बताया जाता है।
तो उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि वो ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज के ड्रोन के माध्यम से अलकायदा या जो आईएसआईएस के फोर्सेस हैं या तालिबानी फोर्सेस पहले जो थे उन पे अटैक कर रहे थे। और सबसे दिक्कत यह है कि डर यह भी है कि केवल वहाँ पे नहीं रहेगा, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज वो तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान भी कर सकता है, और पाकिस्तान कश्मीर में कर सकता है, और जो दूसरे ईरान में कर सकता है, या जो दूसरे देश है वहाँ पे कर सकता है। तो ये सिचुएशन जी, और केवल डर वहीं पे खत्म नहीं होता है। जिस ढंग से इन्फ्लुएंस अगर तालिबान का बढ़ता है तो यह भी डर बताया जा रहा है कि कल के समय पे जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, वह भी तालिबान के हाथ में लग सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आर्म्स रेस शुरू हो सकता है साउथ एशिया में, उसके कारण से एक जो दूसरे देश होते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उस ढंग की टेक्नोलॉजी को कैसे चेक किया जाए, इस ढंग की चीज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो एक चर्चा हो रही थी कि क्यों बताया जा रहा है कि रशिया और चीन, जिसकी चर्चा पहले कर रहे थे, मैं 1 मिनट में उसको बता दूं। तो मैं ये पहले बता दूं कि ऑफिशियल पोजीशन जो रशिया का है कि रशिया अभी भी ऑफिशियली तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके साथ यह भी है कि रशिया तालिबान के साथ निगोशिएट कर रहा है, पिछले 1 साल से निगोशिएट कर रहा था। आप जानते हैं कि बरादर किस ढंग से चीन में विजिट कर चुके हैं, और पाकिस्तान का तो आप रोल जानते हैं, हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान क्या करते हैं तो आप जानते हैं। तो शक इसलिए भी होता है कि ये देश चूंकि तालिबान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, खासकर ये तीनों देश, और चूंकि इनकी एम्बेसी भी अभी वहाँ पे, सारे देश वहाँ पे इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ये सारे देश वहाँ पे अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट नहीं करवा रहे हैं। तो एक शक बनता है कि कहीं ना कहीं और क्या ये भी कि ये वो देश है, रशिया हो या चीन हो, पाकिस्तान तो खैर है ही हैंड्स इन ग्लव विद तालिबान, लेकिन ये जो देश हैं ये अपने हितों को सुरक्षित रखकर और फिर अपनी जो मंशाएं हैं उनको परवान चढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तालिबान का, इस इलाके का, और इस वजह से उनसे बात कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।